अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा ज़ुबैर और आप देख रहे हैं हमारी राय। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने CNN को एक इंटरव्यू देते हुए, जो कि बहुत दबंग इंटरव्यू था, बहुत सारे गिले किए अमेरिका के साथ और कुछ बातें कहीं। आइए आपको बताएं कि उन्होंने क्या कहा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान तारीख़ के मुश्किल दोराहे पर है। हमारी दुआ है कि ये 40 साल बाद अमन की राह पर चल पड़े। अगर तालिबान तमाम धड़ों को साथ लेकर हुकूमत बनाएं तो ये मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स कि अगर दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया तो एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान आया था वो आलमी दहशत गर्दों का ख़ात्मा था। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान गैर मुस्तकम होने की सूरत में इम्कान है कि अफ़गानिस्तान दोबारा दहशत गर्दों के लिए मखसूस और महफूज ठिकाना बन सकता है। हम ये तवक्का और दुआ करते हैं कि 40 साल बाद यहाँ अमन कायम हो जाए। ताहम इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई भी पेशन गोई नहीं की जा सकती। यहाँ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बहुत अहम बात कही जिससे मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया को एक गलत फहमी है कि अफ़गानिस्तान को बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक तारीख़ है कि अफ़गानिस्तान के अवाम ने किसी कठपुतली हुकूमत की हमायत नहीं की। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले 20 सालों से जो अमेरिका की कठपुतली हुकूमत वहाँ बनाई गई थी उसके मुताबिक उसके तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे। इसीलिए तो काबुल एयरपोर्ट पे इतने दिन रश लगा रहा और लोगों के जाने की ख्वाहिश थी। जिन लोग जो वहाँ से जाना चाहते थे वो ज़ाहिर है वही लोग थे ना जो वहाँ से जाना चाहते थे, जो उस हुकूमत की तर्ज़ अमल पर रहने और ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे। बहरहाल वज़ीर आज़म की अपनी राय है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर तालिबान जामिया हुकूमत के लिए काम करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान के तमाम धड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर वो अपने मुताबिक ख़वातीन को हकूक़ देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, तो वाज़ेह है, ये बात वाज़ेह है कि वो सारी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात महफूज बनाना चाहते हैं। ख़वातीन के हकूक़ के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ी अहम बात कही। ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि ये सोचना गलती है कि बाहर से बैठकर अफ़गान ख़वातीन को हकूक़ दे सकता है, यानी बाहर इसका कोई मुल्क बाहर बैठकर अफ़गानिस्तान की औरतों को ख़वातीन के हकूक़ दे सकता है। ये एक गलत फहमी है। अफ़गान ख़वातीन ताकतवर हैं और इन्हें वक्त दिया जाए। अफ़गान ख़वातीन को अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब अफ़गान जहाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने 50 लाख महाजरीन को पनाह दी। इनके हक़ाइक़, इनमें हक़ानी कबीले के लोग भी थे। और उन्होंने ये बात मज़ीद कही कि ये कैसे 50 लाख लोगों में से फ़र्क तलाश किया जा सकता था कि कौन तालिबान हैं और कौन तालिबान नहीं हैं। लिहाजा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, जो इसका काम है। इन्होंने कहा कि तालिबान ने रियासत पाकिस्तान पर हमले किए, ये बहुत अहम बात है और इंटरनेशनल मीडिया पर उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले किए। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर 2 खुदकुश हमले किए। इन्हें पाकिस्तान के अंदर से हमदर्दी हासिल थी। पाकिस्तानी तालिबान ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया क्योंकि वो समझती थी कि पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना चाहिए। ये बहुत अहम बात है।
उन्होंने कहा कि माजी में हमारे सरबराह मुमलिकत को चाहिए था कि वो अमेरिका के साथ बात करते कि पाकिस्तान को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान को इसकी कीमत देते थे और इसने सिविलियन के लिए 9 अरब और फ़ौजी इमदाद के लिए 11 अरब डॉलर दिए और हम एक ख़रीदी हुई किराए की बंदूक की मानंद थे। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि अमेरिका का साथ देने के बाद हमें हर तरफ बमों का सामना करना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो को इसी वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुआशत तबाह हुई, हमें 150 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त हम अमेरिका के साथ वैसे ताल्लुकात चाहते हैं जैसे उसके भारत के साथ हैं। हम ऐसे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं कि जिसमें हमें जंग की कीमत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक अहम सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान पहले ही 30 लाख अफ़गानियों की मेज़बानी कर रहा है और हम मज़ीद मुहाजिरीन नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा संगीन मुआशी सूरत हाल से निकले हैं, जो कि अभी हम निकले नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बकौल हम निकल चुके हैं तो वो जानते हैं, पर अभी हम निकले नहीं हैं क्योंकि अवाम अभी भी वैसे ही चक्की में पिस रही है। लेकिन इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें दूसरी परेशानी दहशतगर्दी है। दाइश, पाकिस्तानी तालिबान और बलोच दहशतगर्द पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी हुई और यहाँ इस्तेहकाम नहीं होता तो हमारे सामने 2 बड़े मसाइल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। ये बात सच है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बनने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कमोबेश 50 अस्करियत पसंद गिरोह हमले कर रहे थे। इस सब कुछ के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान पर 480 ड्रोन हमले किए। यानी अमेरिका ने अपने इत्तेहादी मुल्क पर 480 ड्रोन हमले किए। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने इससे पहले किसी इत्तेहादी मुल्क को अपने इत्तेहादी मुल्क पर हमले करते तारीख़ में नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दूसरों की जंग लड़कर अपने मुल्क को तबाह करने का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें और उसके मुफाद में सोचें। हमारी राय के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शुरू से ही, जब से वो दौरे हुकूमत में आए हैं, उनके पूरे दौरे हुकूमत में जितने इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब ने दिए हैं और जितने दबंग अंदाज से दिए हैं, इससे पहले या तो भुट्टो को देखा गया कि वो इस तरह के इंटरव्यूज़ देते थे, इसके अलावा किसी और लीडर को नहीं देखा गया कि इतने दबंग इंटरव्यूज़ वो दें। लेकिन खैर, इमरान खान साहब इस मामले में वैसे भी मशहूर हैं और एक दबंग आदमी है बोलने में, और इंटरनेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत खुली बातें करते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ों पर हम उनसे मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप इस इंटरव्यू के बारे में अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई राय के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।